ईरान समर्थित पीएमएफ पर अमेरिका ने बड़ा अटैक किया है। पीएमएफ ठिकानों पर अमेरिका की स्ट्राइक, ये स्ट्राइक हुई है इराक में। उत्तर मध्य इराक में USA-10 से बॉम्बिंग की गई है। पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्स यानी पीएमएफ के ठिकाने तबाह कर दिए हैं अमेरिका ने। देखिए अगली बड़ी खबर, ईरान समर्थित मिलिशिया पर हमले तेज हो गए हैं। इराक के किरकुक में अमेरिका ने स्ट्राइक कर दिया है। दुबीज में पीएमएफ के हेडक्वार्टर पर हमला कर दिया गया है। कताइब अली ब्रिगेड का मुख्यालय इस हमले में तबाह हो गया है। ईरान के दोस्तों को भी अमेरिका ढूंढ ढूंढ कर मारता नजर आ रहा है। किरकुक में अमेरिका ने बड़ा स्ट्राइक किया है। और ईरान में अब तक 1444 लोगों की मौत हो चुकी है। अमेरिकी हमलों में 18,551 लोग घायल हैं। यह मंत्रालय बता रहा है, ईरान का स्वास्थ्य मंत्रालय, उसने यह दावा किया है कि 1444 लोग मारे गए हैं और 18,551 लोग घायल हुए हैं। और ईरान में अमेरिका इजराइल के हमले तेज हो गए हैं। ईरान पर विध्वंसक हमले का नया चरण शुरू हो गया है। ईरान के आसमान में दिखे हैं फाइटर प्लेन्स और ईरान में तबाही मचाने की जो लगातार कोशिश कर रहा अमेरिका, उसमें सफल होता नजर आ रहा है। ईरान के आसमान में अमेरिकी फाइटर जेट्स लगातार उड़ान भर रहे हैं और ईरान के शहरों को अपना निशाना बना रहे हैं। और इजरायल का ईरान में बड़े हमले का दावा। तेहरान में बासिज फोर्स के ठिकानों पर अटैक किया है। स्ट्राइक में बासिज फोर्स का सेंटर तबाह हो गया है। बासिज फोर्स के कई लड़ाकों के मारे जाने का दावा है। और सेंट्रल इजराइल में हमले का अलर्ट लगातार जारी किया जा रहा है। सेंट्रल इजराइल में बज रहे हैं रेड अलर्ट सायरन। लोगों से अपने घरों के अंदर बंकरों में रहने की अपील की जा रही है और इजराइल के तमाम शहरों को ईरान निशाना बना रहा है। और ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस की 44वीं लहर शुरू हो गई है। ईरान ने जारी किया हमले का नया वीडियो। इजराइल पर मिसाइल हमले का वीडियो ईरान ने जारी किया है। तो ये ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस की 44वीं लहर। देखिए अब आपके लिए यह समझना जरूरी है कि कैसे समंदर और आसमान से अमेरिका पर ईरान कहर बरपा रहा है। एक तरफ से जाल में इसको फंसा लिया है, ये डिटेल्स आ रही है। देखिए क्या कहा जा रहा है, समंदर में प्रहार और हवाई वार। ईरान ने समंदर की लहरों को बारूद में बदल दिया है। हॉर्मुज़ की खाड़ी जो कि दुनिया की लाइफलाइन है, अब एक डेथ जोन बन चुकी है। हॉर्मुज़ में हर गुजरता तेल टैंकर अब गौरव ईरान के निशाने पर है। बिल्कुल। और पानी के नीचे बिछी माइंस अमेरिकी जंगी जहाजों के लिए काल बन गई। मानव रहित आत्मघाती नावें किसी भी वक्त टकराने को तैयार है। दुनिया की रगों में दौड़ने वाला तेल अब ईरान की मुट्ठी में है और अमेरिका के विशालकाय विमान वाहक पोत अब खुद को सुरक्षित नहीं महसूस कर। जी बिल्कुल, लेकिन कहर सिर्फ समंदर तक सीमित नहीं है। आसमान से ईरान की मिसाइलें मौत बनकर बरस रही हैं। इराक से लेकर सीरिया तक अमेरिका ठिकानों पर ईरान लगातार ताबड़तोड़ हमले कर रहा है और सैकड़ों ड्रोन से मिलकर अमेरिका के रडार सिस्टम को या तो कंफ्यूज कर दिया गया गौरव, या तो पूरी तरह से तबाह कर दिया गया। और मध्य पूर्व में मौजूद हर अमेरिकी बेस ईरान के इंतकाम की रेंज में है। पेट्रियट मिसाइल सिस्टम भी स्वॉर्म अटैक के सामने पस्त पड़ रहा है। हर हमले के साथ जंग के और भी भीषण होने का डर बढ़ गया है। और इसी पर बात करने के लिए मेजर जनरल संजय मेस्टन एज डिफेंस एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ रहे हैं। ग्रुप कैप्टन विनोद ऑगस्टीन हमें डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर ज्वाइन कर रहे हैं। जनरल मेस्टन, पहले आपसे सवाल, ये जो समंदर में हम लगातार बात कर रहे हैं, देखिए आज 14वां दिन है और इन 14वें दिन में एक दिन ऐसा नहीं लगा है जब समंदर पर ईरान की पकड़ कमजोर हुई हो। वो अलग बात है ट्रंप कुछ भी कह रहे हो, लेकिन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज अभी भी ईरान की पकड़ में है।
अमेरिकी जहाज तक वहां से सेफली पास नहीं कर पा रहे हैं। तो फिर ये किस बात का यहां पर बड़ा बड़ा दावा कि हमने अमेरिका की नेवी खत्म कर दी, कि हमने अमेरिका का पूरा नौसेना का बेड़ा खत्म कर दिया, जब आप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज तक नहीं छुड़वा पा रहे? बिल्कुल, देखिए अमेरिका की जितनी भी अभी तक ब्रीफिंग्स हुई है उसमें प्रेसिडेंट ट्रंप ने साफ बोला है तकरीबन हमने 40 से 60 शिप डिस्ट्रॉय कर दी हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में इन्होंने 19 माइन लेयर्स को डिस्ट्रॉय कर दिया है। अब ये कितना सच है कितना झूठ है, ऑन ग्राउंड जितना भी दिख रहा है वो तो झूठ ही दिख रहा है। कारण ये है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में ईरान का पूरा कंट्रोल है, उसमें कोई डाउट नहीं है। और यूएस की कोई शिप, वो उनकी जो फ्लीट है उससे कोई शिप पास भी नहीं जा रही है। इसका मतलब जितना वो कोस्टल इलाका है वहां पर ईरान की एयर डिफेंस बैटरीज, एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम सारे एक्टिवेटेड है। कोस्टल इनके डिफेंसेस पूरे तैयार हैं। और जो इनकी आईआरजीसी की स्वॉर्म ड्रोन्स और स्वॉर्म शिप्स हैं, छोटे छोटे असॉल्ट शिप्स हैं, वो इतने सारे घूम रहे हैं और उनको टारगेट करना मुश्किल हो रहा है। और उनके पास हर कुछ फैसिलिटी है कि वो जाके अपने माइन लेयर्स जो है वो माइन लगा सकती है। उसमें हर टाइप के माइंस है, नेवी के जितने भी माइंस हैं। तो थोड़ा उन्होंने खतरा करके रखा और फिर इन्होंने 3-4 शिप्स को भी बर्बाद कर दिया, जो मर्चेंट शिप्स हैं, जो ऑयल कैरियर थे जी। तो साफ जाहिर है कि ऑन ग्राउंड जो हालात बोलते हैं उसमें पूरा डोमिनेशन आईआरजीसी नेवी का है। जी हाँ, बिल्कुल। और सर ये कहा जा रहा है ये वॉर कम इंफॉर्मेशन वॉर ज्यादा लग रहा है और अमेरिका इसको डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अपर हैंड ईरान का नजर आ रहा है।